एक बड़ी खबर चल रही है जहां सऊदी अरब ने पाकिस्तान से $2.2 बिलियन के निवेश पर समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं, जिसका ढिंढोरा पाकिस्तान खूब मचाने में लगा है। वो इसलिए भी क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट है, मतलब कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान में अच्छा होगा, क्योंकि ये बेल आउट पैकेज नहीं है जिसके लिए पाकिस्तान को गिड़गिड़ाना पड़े। और ये भी ध्यान देने वाली बात है क्योंकि जहां चीन पाकिस्तान में अपने निवेश को कम करने में लगा है, तो वहीं इसके उलट सऊदी अरब पाकिस्तान में अपने निवेश को बढ़ा रहा है। तो आप में से कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि ये भारत के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें भी कुछ सऊदी की इच्छाएं हैं जो आपको आगे चलकर पता चलेंगी। दरअसल सऊदी ने पाकिस्तान के साथ मिलकर 27 MOU पर साइन किया है और अब सऊदी 27 MOU और अरबों डॉलर का निवेश यूं ही तो करने से रहा। यही वजह है कि इसके बदले सऊदी अरब पाकिस्तान में उसकी जमीन लेने वाला है। दरअसल सऊदी अरब ने पाकिस्तान की 10,000 एकड़ की जमीन कृषि के लिए ले ली है और पाकिस्तान की जिस जमीन को सऊदी अरब ने लिया है वो कॉरपोरेट खेती के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब को जिन चीज़ों की ज़रूरत है जैसे अनाज, सब्जियां या अन्य कृषि उत्पाद, उनकी खेती पाकिस्तान की ज़मीन पर करेगा। फिर ये चीज़ें पाकिस्तान से सीधे सऊदी अरब भेजी जाएंगी। इस तरह से सऊदी अरब को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए सीधे पाकिस्तान से उत्पाद मिलेंगे और पाकिस्तान के एक बड़े उपजाऊ क्षेत्र को हासिल करना ये सऊदी के लिए रेगिस्तान में पानी के एक स्रोत की तरह है। मतलब यहाँ सऊदी का बड़ा फायदा होने वाला है। यही नहीं, सऊदी अरब ने हाल ही में पाकिस्तान के कॉपर और गोल्ड माइन में एक बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर ली है। मतलब यहाँ जितना सऊदी अरब पाकिस्तान को दे नहीं रहा है उससे ज्यादा वो पाकिस्तान से निकालने की फिराक में है। जहां पाकिस्तान में सऊदी $2 बिलियन का निवेश कर रहा है तो उससे इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर सऊदी भारत में $100 बिलियन का निवेश करने वाला है। आपको याद होगा 2019 में सऊदी अरब ने भारत में $100 बिलियन का निवेश करने का वादा किया था, जिसका उद्देश्य कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करना था। अब ये निवेश धीरे धीरे वास्तविकता में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और हाल ही में सऊदी अरब की कंपनी सऊदी अरामको ने भारत की तेल कंपनी BPCL के साथ नई रिफाइनरी में निवेश करने की बातचीत शुरू भी कर दी है। बता दें कि भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए BPCL नई रिफाइनरी बनाने की योजना पर काम कर रही है, जो आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो सकती है। वहीं सऊदी अरब अपने किए गए वादे यानी कि $100 बिलियन के निवेश को वास्तविकता का रूप देने में लगा है। और ये सऊदी और भारत के रिश्तों के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि जो सऊदी भारत में निवेश करने वालों की गिनती में टॉप 5 देशों की लिस्ट से भी गायब था, लेकिन अब जब सऊदी भारत में किए गए वादे को निभाने वाला है तो ये आंकड़े अब आपको जल्दी बदलते हुए दिखाई देंगे। वहीं सऊदी भारत के साथ IMEC को लेकर भी आगे बढ़ रहा है। मतलब यहाँ बिजनेस के साथ ही साथ डिफेंस तक में सऊदी भारत के साथ मिलकर चल रहा है, क्योंकि हाल ही में सऊदी और भारत के डिफेंस के रिश्तों में काफी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है, जहां दोनों देशों के बीच जॉइंट एक्सरसाइज से लेकर डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। कहने का मतलब यह है कि जहां सऊदी कुछ समय पहले तक पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सहयोगी माना जाता था, आज वो उससे दूरियां बनाने में लगा है, तो वहीं वो भारत के साथ अपनी टाइज मजबूत करने में लगा है। और जैसे जैसे भारत की ऊर्जा जरूरतें बढ़ेंगी, सऊदी का झुकाव भारत की ओर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भारत तेजी से विकास कर रहा है। यही वजह है कि जो डिफेंस की जरूरतें अमेरिका पूरी नहीं कर पा रहा था, तो फ्रांस ने बीच में आकर उस गैप को फिल करने की कोशिश की है। मतलब भारत का काम अटकने वाला तो नहीं है। ये बात धीरे धीरे सभी समझने लगे हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब ने 2019 में $100 अरब के निवेश का वादा किया था, जिसको अब जाकर यानी कि 2024 में पूरा करने जा रहा है। मतलब देर लगी लेकिन सऊदी ने वादा पूरा किया। तो यहाँ अगर पाकिस्तान $2 बिलियन के निवेश पर खुशी मना रहा है तो वो मना सकता है, क्योंकि यहाँ अब सऊदी ने भारत के लिए $100 बिलियन के दरवाजे खोल दिए हैं, जो भारत के भविष्य के लिए एक शुभ संकेत है।